डियर फ्रेंड, आज के इस क्वेश्चन में हम ये सीखेंगे उत्तल दर्पण से संबंधित क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले तो हमको ये जानना ज़रूरी है कि वस्तु की दूरी क्या होती है, फोकस दूरी क्या होती है, प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है। ठीक है, तो दोस्तों ये दर्पण सूत्र है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। ठीक है, क्या 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। ठीक है, और F क्या होती है, फोकस दूरी होती है। V को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को। प्रतिबिंब की दूरी को हम V से प्रदर्शित करते हैं और वस्तु की दूरी को हम U से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सम्मुख 40 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है जिसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। ठीक है, उत्तल दर्पण पूछा है तो इसके लिए हमको कुछ कंडीशन जानना ज़रूरी होता है कि उत्तल दर्पण के लिए क्या क्या होता है। ठीक है, उत्तल दर्पण के लिए वस्तु की दूरी को यानी कि U को हमेशा निगेटिव लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, जो वस्तु की दूरी होती है दोनों में ही निगेटिव ही लिया जाता है। ठीक है, और वक्रता त्रिज्या को प्लस में लिया जाता है, फोकस दूरी को प्लस में लिया जाता है और वस्तु के प्रतिबिंब को भी किस में लिया जाता है, प्लस में लिया जाता है। किस दर्पण में, उत्तल दर्पण के लिए। ठीक है, और ये भी जानना जरूरी है कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी और सीधा बनता है और हमेशा जो दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न में हम देखते हैं क्या क्या मान दिया है और क्या निकालना है हमको। यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सम्मुख 40 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, क्या स्थित है, वस्तु स्थित है, यानी कि वस्तु की दूरी कितना दिया है, 40 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 40 सेंटीमीटर। और प्रतिबिंब की दूरी यानी कि यहाँ देखिए जिसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, तो प्रतिबिंब की दूरी कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी यानी कि फोकस दूरी का मतलब F का मान हमको निकालना है। ठीक है, और U का मान कितना दिया है, U का मान देखिए प्रश्न में कितना दिया है, 40 सेंटीमीटर। तो U का मान हमेशा माइनस में लिया जाता है, वस्तु की दूरी यहाँ हमेशा माइनस में ली जाती है। और V का मान कितना दिया है, प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, तो V का मान कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। प्लस रहेगा कि माइनस, प्लस रहेगा, क्यों, क्योंकि ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण में V का मान देखिए प्लस में लिया जाए और U जो है -40 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना क्या है, इसमें फोकस दूरी यानी कि F का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। फोकस दूरी हमको निकालना है। फिर से देख लीजिए प्रश्न को। यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सम्मुख 40 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, वस्तु की दूरी 40 सेंटीमीटर, तो वस्तु की दूरी हमेशा निगेटिव ले जाती है, तो U का मान कितना हो गया, -40 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, तो V का मान हो गया 10 सेंटीमीटर प्लस में, क्योंकि उत्तल दर्पण है। और इसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो हमको F का मान ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। जैसा कि हम देख चुके हैं कि U का मान -40 सेंटीमीटर, V का मान +10 सेंटीमीटर और F का मान हमको निकालना है। तो दर्पण सूत्र हम लिख लेते हैं, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। अब ये जो मान हमको मिला है इसी पे हम रख देते हैं, तो 1/F बराबर 1/V का मान हो जाएगा 10, प्लस है तो प्लस लगाइए, 1/U का मान क्या है, -40 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/F बराबर 1/10 और ये प्लस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, -10, 1 क्या हो जाएगा, 40। फिर से देखिए, ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा क्या, माइनस, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस का गुणा क्या होता है, माइनस होता है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/F बराबर 10 और 40 का हम लासा लेंगे तो आ जाएगा कितना, 40। और जब लासा 40 आ गया तो यहाँ जो है 10 में जब हम 40 से भाग देंगे तो आएगा 4 और 4 का गुणा ऊपर होगा तो 4 एकम 4, -40 में 40 से भाग देंगे तो 1 आएगा और 1 का गुणा ऊपर वाली संख्या में होता है, तो 1 एकम कितना हो जाएगा, 1। 4 में से 1 घटेगा तो आ जाएगा 3/4।
40। अब हमको 1/f का मान नहीं, हमको f का मान चाहिए, फोकस दूरी। तो हम f को ऊपर कर देंगे तो f ऊपर जाएगा, तो ये 40 भी क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और 3 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब हम 3 में जब 40 से भाग देंगे तो कितना आएगा, यहाँ देखिए 3 में हम कितने से भाग दे देते हैं, 40 में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, और यहाँ से हासिल जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 3 त्रिका 9, और ये 10 में से 9 घटेगा 1, फिर दशमलव लगेगा, फिर ये कितना बार जाएगा, 3 ही बार जाएगा, ऐसे ही आता रहेगा। तो जो 3 में हम 40 से भाग दे रहे हैं तो कितना आ गया, 13.3 सेंटीमीटर, यानी कि फोकस दूरी कितना आ गई, 13.3 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि फोकस दूरी ही प्रश्न में पूछा था, तो फोकस दूरी आ गई 13.3 सेंटीमीटर।